सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास में क्लॉक है। सो हियर इज अवर क्लॉक। क्लॉक के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है, ये सब तो हमने बचपन में सीखा ही है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, इसमें एक होता है छोटा कांटा, एक होता है बड़ा कांटा। तो यहाँ पे हमारे छोटे कांटे की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है। लेट्स से ये हमारा स्मॉल कांटा है। अब इसकी लेंथ तो है हमारे पास में कितनी, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो बताओ ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। 5 मिनट बाद में ये कहाँ पे पहुंचेगा, ऑब्वियसली 4 पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट 5 मिनट्स में पहुंचने वाला है। तो बताओ ये कितना एरिया कवर करेगा 5 मिनट के अंदर। तो ये इतना एरिया कवर करेगा। अब देखो ये भी तो एक तरीके से सर्कल का ही पार्ट हुआ, ये भी तो एक तरीके से सर्कल का ही छोटा सा पार्ट हुआ ना। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया किसका, सेक्टर का। उसके लिए हमारे पास में 2 चीज होनी चाहिए, रेडियस और थीटा। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारे पास में एक रेडियस होनी चाहिए, थीटा होना चाहिए। वी हैव रेडियस, बट बताओ इसका थीटा कितना है, मतलब ये दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल है। तो ये पता लगाने के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो घड़ी में नंबर्स कितने होते हैं, 12। तो पूरा हमें पता है कि एक सर्कल को स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक उसके पास में कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री टोटल होते हैं, पर हमें उसे उसका एक पार्ट निकालना है। तो 360 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो 12 को 360 से जब डिवाइड करा, 12 1 जा 12, 12 24 36, 3 जा 36। तो हमारे पास में क्या है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्या है, इसके बीच का एंगल है, इसके बीच का थीटा है। तो हमारे पास में थीटा आया 30 डिग्री, रेडियस आया 14 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, पाई हम क्या लेंगे 22/7। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेते हैं। उसके बाद में हम लेंगे रेडियस। रेडियस हमें 2 बार लिखनी है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर 2 बार ही लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पीछे स्क्वायर लगा हुआ है। 0 से 0 कट, 3 की टेबल में 12 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स। तो हमने इनको 2 की टेबल से कट करा। फिर 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 और 7 कट। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 11 और 14, नीचे क्या बचा 3। 14 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 154। 154/3। मानो तो आंसर ये भी राइट है। अगर हमें प्रॉपर तरीके से निकालना है तो हम क्या करेंगे, 154 को 3 से डिवाइड करेंगे। 15 पूरा ही आता है, 15 आता है 5 टाइम्स, 4 नहीं आता, 4 से कम 3 आता है 1 टाइम्स। अब आगे कैलकुलेशन होगी नहीं, 1 से 0 लगाएंगे। 1 से जब भी 0 लगाते हैं तो पॉइंट लगता है। 9 टाइम्स, 9 3 टाइम्स आता है, और ये चीज रिपीट होती जाएगी 51.33333 टिल द एंड। तो 3 के ऊपर बार भी लिख सकते हो। तो आंसर कहने को ये भी राइट है, कहने को ये भी राइट है।